आज के इस कंपटीशन भरी दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस प्रोडक्ट के हिट और फ्लो होने में। एक प्रोड्यूसर होने के नाते अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि एक कंज्यूमर भी कम प्राइस पे करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो आज हम एक ऐसे प्रोफेशंस की बात करने जा रहे हैं जिसका काम ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैनेज करना होता है। तो आप इस प्रोफेशंस की इंपॉर्टेंस को समझ ही गए होंगे। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, जिसकी डिग्री द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाती है, जो गवर्नमेंट के एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये प्रोफेशंस के बारे में लोग कम ही जानते हैं क्योंकि ये सीए और सीएस की तरह ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। अगर सक्सेस रेशियो की बात किया जाए तो ये सीए के कंपैरिजन में इसका रिजल्ट ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कोर्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। सभी के लिए एक जैसी फीस, जिसके अंदर बुक्स भी आईसीएआई प्रोवाइड करवाएगी और सेम पासिंग क्राइटेरिया रहता है। और ये एक कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स होता है जिसको आप अपनी रेगुलर डिग्री के साथ में कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 1.5 लाख सीएमए की रिक्वायरमेंट है और एक फायदा ये भी है कि खुद आईसीएआई भी इसमें प्लेसमेंट करवाती है। हाईएस्ट 70 to 18 लाख पर एनम सैलरी पैकेजेस पर इंडस्ट्रीज अपॉइंटमेंट कर रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं सीएमए कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया है तो वो कर दें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही करियर गाइडेंस व करंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सकेगी। इंडिया में जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सीएमए की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि कॉस्ट को एनालिसिस करना और उसको मैनेज करना इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो ये वर्क को करने में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है। इस लिहाज से उसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े रोल पर पॉइंट किया जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के बाद आपको किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर्स, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस कंट्रोलर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस डायरेक्टर, सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे पोस्ट ऑफर किए जाते हैं। फाइन आर्ट को छोड़कर अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इस कोर्स के लिए कोई भी एज लिमिट भी नहीं है, न कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ऐसा अमेजिंग कोर्स आप 50,000 रुपीज़ से कम में कर सकते हैं। और यहाँ तक कि बुक्स भी आपको आईसीएआई प्रोवाइड करवाती है। 10th एग्ज़ाम पास होने के साथ ही आप अपना रजिस्ट्रेशन सीएमए कोर्स के लिए करवा सकते हैं। और एग्ज़ाम आपको 12th एग्ज़ाम पास होने के साथ देना होगा। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इस कोर्स के लिए। आप ईयर में किसी भी टाइम आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ईयर में 2 टाइम्स इसके एग्ज़ाम होते हैं, जून और दिसंबर मंथ में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी होगी। सबसे पहले फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट और सबसे लास्ट फाइनल एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन एग्जामिनेशंस की। स्टूडेंट 10th पास होने के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन आईसीएआई में करवा सकते हैं। और ये फाउंडेशन एग्जामिनेशंस आपका 12th पास होने के बाद में होगा। इसके लिए आपको 250 का एक प्रोस्पेक्टस खरीदना होगा और 4000 की रजिस्ट्रेशन फीस आपको आईसीएआई में डिपॉजिट करनी होगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जून या दिसंबर का फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो जो आपने 11th और 12th क्लास में जो पढ़ा है 70% कोर्स फाउंडेशन में वही आता है। फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के लिए आपको 4 पेपर देने होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे। यह एग्जाम ऑफलाइन नेचर्स का होगा, मतलब कि आपको पेन और पेपर के साथ ये एग्जाम देना होगा। और हर एक पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाने होंगे। एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए होंगे। फाउंडेशंस के लिए 4 पेपर्स होंगे, जिनका नाम पेपर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पेपर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, पेपर नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स और लास्ट पेपर रहेगा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। फाउंडेशन एग्जामिनेशंस क्लियर करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट कोर्स के लिए करवाना होता है। यहाँ एक बात जरूरी, आप चाहें तो अपना डायरेक्ट एंट्री से भी आप इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट होना पड़ेगा। हाँ, फाइन आर्ट कोर्स छोड़कर। अगर आप आईसीएसआई का फाउंडेशंस क्लियर कर चुके हैं और आईसीएआई का इंटरमीडिएट, तब भी आप
अपना रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट कोर्स के लिए करवा सकते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 20,000 रुपीज होगी। इसके लिए आपको 2 ग्रुप्स ऑफ पेपर क्लियर करने होंगे और हर ग्रुप में 4 पेपर रहेंगे जो कि 100 मार्क्स और 3 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। अगर पासिंग क्राइटेरिया को देखा जाए तो आपको 40% हर एक पेपर में लाने होंगे और एग्रीगेट 50% की जरूरत होगी आपको इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करने के लिए। इंटरमीडिएट एग्जाम में अपीयरिंग के लिए आपको CSS में 3 डेज की ट्रेनिंग और साथ में आपको 100 आवर्स का कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, तभी आप इंटरमीडिएट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आपको अपना एनरोलमेंट फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए करवाना होगा, जिसके लिए जो फीस है वो 17,000 रुपीज है। और एक बात जरूरी, यहाँ पर आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। लेकिन अगर आपकी 6 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई है तो आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनल एग्जाम को क्लियर करने के बाद में जो आपकी बची हुई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी होगी और साथ में कंप्लीट मॉड्यूलर ट्रेनिंग जो 15 डेज की होगी वो कंप्लीट करने के बाद में आपको ICAI में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद आप इसके मेंबर्स हो जाओगे और फाइनली आपका CMA कोर्स कंप्लीट होगा। स्टूडेंट, अगर आपके CMA कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में ही वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।